बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी। मैं हूँ वाजिद दाऊड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू टैब के बारे में, जिसमें हम आज फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे कवर पेज के बारे में। ठीक है, कि हम अपने बुक्स की, अपनी थीसिस की कवर पेज किस तरह बनाएं। यानी कि फर्स्ट पेज जो होता है, जब भी हम बुक ख़रीदते हैं तो हम उनका फर्स्ट पेज देखते हैं कि यानी कि ये किस चीज़ के लिए ये बुक बना हुआ है। तो जिस चीज़ की यानी कि हमें ज़रूरत होती है, यानी कि हम नेटवर्किंग करते हैं, हम नेटवर्क पढ़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो हम नेटवर्क के बहुत सारे बुक देखते हैं। तो उसमें नेटवर्क के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम यानी कि साइबर सिक्योरिटी के बेस पर बना हुआ है, या नेटवर्क के बेस पर ओनली बना हुआ है, या किसी और चीज़ के लिए बना हुआ है, या आपको किसी और बुक की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ उनका टाइटल देख लेते हो। टाइटल से आपको पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा बुक है। तो उनका कवर पेज आप देखते हो, यानी कि कवर पेज पे आपको जो राइटर होता है उसका नाम भी लिखा हुआ होता है, और जो आपका आप जिस बुक को चाहते हो उसका मतलब कि नाम भी लिखा हुआ होता है, टाइटल भी लिखा हुआ होता है। तो कवर पेज हम किस तरह बनाते हैं, यानी कि कवर पेज पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ बिल्टन MS वर्ड, बिल्टन माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे टाइटल बना के रखे हैं, इस कवर पेज बना के रखे हैं। यानी कि MS वर्ड ने, माइक्रोसॉफ्ट ने MS वर्ड में बहुत सारे कवर पेज बाय डिफ़ॉल्ट बना रखे हैं कि आप यानी कि जिसको भी जो है यूज़ में लाना चाहते हो, तो यहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक करके यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो कि वाजिद एकेडमी, बस। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि बहुत सारे बुक होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट, सब टाइटल। तो यहाँ पर जो राइटर होता है उसका नाम लिख जाता है, तो इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह कवर पेज बनाते हैं, और कवर पेज को हम इस तरह बनाते हैं और इस तरह देखते हैं। ठीक है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खुद से भी कवर पेज बना सकते हैं, यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो कि हम यूज़ सेव वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए कि मैं ख़ुद से कवर पेज बना दूं, तो हम सिंपली यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। यहाँ देखता हूँ, तो हाँ ये सिंपल है ज़रा सी, तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए ताकि कि हम किस तरह कवर पेज बनाते हैं। यानी कि मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, कि आप लोगों को नज़र अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये सारे कुछ मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ शेप में हम रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल का शेप यहाँ पर सेम इस पिक्चर की तरह हम यहाँ पर जो है ड्रा करते हैं। ठीक है, तो फिर इसकी जो फिल है नो फिल करते हैं, आउटलाइन जो है वो भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं इसमें जो है पिक्चर लेके आऊँ, तो मैं इसमें पिक्चर लेके आता हूँ अपने कंप्यूटर PC से। तो यहाँ पर आया, यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड, तो यहाँ इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया। इसको आप अभी भी चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं और जो शेप है ओवर लेता हूँ। शेप मैंने ले लिया। शेप यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यानी कि टाइटल के लिए कि आपका टाइटल क्या है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल बना दिया। इसका मैं शेप फिल भी नो फिल पे क्लिक करता हूँ और आउटलाइन भी नो करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम बॉक्स में टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस पे जब क्लिक कर लेते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो आप किस तरह बॉक्स पर आप लिखाई करते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यानी कि इसको लेके आया यहाँ पर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन सारे टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करता हूँ, इसको ख़त्म करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वाजिद
एकेडमी। वाजिद एकेडमी, ठीक है। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह होम पे आऊँगा, होम से मैं मैक्सिमाइज़ करूँगा इसका जो रिटर्न है इसको मैं मैक्सिमाइज़ करूँगा, यानी कि इस तरह है, ठीक है। तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, यानी कि हूबहू उसी तरह भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर चाहिए कि नहीं मुझे बड़ा लिखना है तो आप ऐसा करो, ठीक है। शिफ्ट का बटन जो है प्रेस करके लिखो, या कैप्शन लॉक का बटन क्लिक करके लिखो, या आपको चाहिए कि नहीं ये तो थोड़ा आगे हैं तो आगे भी करो। तो ये इट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। आप जिस तरह भी लिखाई करना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यहाँ पर आउटलाइन आ चुका है, मैं इस आउटलाइन को ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ, नो आउटलाइन पे क्लिक करो, ठीक है। सिंपल ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लो, आप यहाँ पर आ जाओ, टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स ले लो यहाँ पर। हाँ, ये हम अपने बुक्स के बारे में लिखते हैं यहाँ पर कि हमने इस बुक्स को किस चीज़ के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कैंसिल करते हैं, यानी कि हम इस यहाँ पर लिखते हैं नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बाद हम जो है यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आप देना चाहते हो, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आओ, नीचे आकर आप यहाँ पर लिखो कि we form this book only for networking, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे सब टाइटल भी देनी है, यहाँ से जो है आप राइटिंग जो है वो चेंज करवा सकते हो, ठीक है, नेटवर्किंग। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर होम में आके ये थोड़ा मैक्सिमाइज़ करो ताकि अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, कि यानी कि आप कहते हो कि यहाँ पर सबटाइटल नहीं है, तो आप यहाँ पर आओ, फिर से इंसर्ट में आकर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से खींच कर यहाँ पे लाओ। अच्छा, कहता है कि ये थोड़ा छोटा है, तो खैर है, हम सबटाइटल लिख सकते हैं। तो ये ख़त्म करवाओ, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ये। तो फिर इसको होम पे आकर इसको थोड़ा सा बड़ा करो, कोई बात नहीं, तो ये बड़ा हुआ। इसके अलावा आप यहाँ से यहाँ पर आकर ऐसा भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि नो आउटलाइन पे आ जाए, तो यहाँ आओ, नो आउटलाइन, यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे भी आओ, नो आउटलाइन, तो ये नो आउटलाइन करो, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंसर्ट पे आकर यहाँ पर आकर ये जो कवर पेज है इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पर भी आकर जो है यहाँ पर भी रेक्टेंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस दे दें यहाँ पर इसी तरीके से। तो इसके अलावा यहाँ पर आकर फिर से यहाँ पर भी आ सकते हो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस तरह बनाना चाहिए। आप अपने जो कवर पेज हैं
اس کو کس طرح بنانا چاہیے. دیکھو ہم نے یہ کور پیج بنا دیا, ٹھیک ہے. تو ہم سمپلی نیٹ ورکنگ کا آپشن ہم نے دے دیا کہ ہم نیٹ ورک کے لیے بنا رہے ہیں. اپنے جو رائٹ ڈاکومنٹ کا نام دے دیا, یعنی کہ صرف ہم نے اونلی اس کے لیے دے دیا کہ ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کون بنا رہا ہے, کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں, اور اس کا رائٹر کون ہے. تو یہ اکیڈمی کا نام دے دیا, یہ بیسک کور پیج کا نام دے دیا کہ کس چیز کے لیے ہم بنا رہے ہیں, اور یہ رائٹر کا نام دے دیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی آپ کور پیج بنا سکتے ہو. اس کے علاوہ بہت زیادہ کور پیجز آپ بنا سکتے ہو. یہ ایک نہیں, مطلب کہ بہت سارے, یعنی کہ آپ کو جو مائکروسافٹ نے بلٹن دیا ہوا ہے آپ کو مائکروسافٹ نے ایم ایس ورڈ میں, تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہو. یہ تو بہت زیادہ سمپل ہے, بہت ایزی, ٹھیک ہے. صرف یہ پیج جو ہے یہ آپ بلیک کرو, بلیک میں یہ چیزیں لکھو, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت سمپل ہے. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.